हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस। इसमें हम पढ़ रहे थे एडोब फोटोशॉप, और लास्ट वीडियो में हमने एडोब फोटोशॉप के रिगार्डिंग बात की थी कि एडोब फोटोशॉप सॉफ्टवेयर को कैसे हम यूज़ करते हैं, क्या क्या उसमें टूल्स होते हैं, क्या क्या उसकी जो हमारा जो आउटलुकिंग है किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, इस बारे में हमने बात की थी। और आगे उसी से रिलेटेड हम बात करते हैं कलर स्वेचेज एंड स्टाइल। जो हम जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में दिखा देता हूँ, जो हमारी इंटरफेस लेआउट थी, ये हमारी इंटरफेस लेआउट थी, ठीक है। और इसके अंदर हमारा जो हमने टूल्स यहाँ पे यूज़ किए थे, ये टूल्स पैटर्न था, ये हमारा यहाँ पे था, इमेज नेम यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इमेज नेम शो हो रहा है हमारा, और जो भी हमारी इमेज आती है वो यहाँ सेंटर पे, यहाँ पे कोई भी हमारी इमेज, इसको हम इंसर्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे हमने प्लेट्स के बारे में रिगार्डिंग बात की थी यहाँ पे। और हमारा जो नेक्स्ट आता है कलर स्वेचेज एंड स्टाइल, ठीक है। अब उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं कलर स्वेचेज एंड स्टाइल। ओके, कलर स्वेचेज स्टाइल में क्या होता है, कलर प्लेट्स डिस्प्ले द करंट फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर एंड आरजीबी वैल्यू फॉर दीज कलर। कलर क्या करता है, कलर हमारा बेसिकली जो हमारा फोरग्राउंड फोरग्राउंड मतलब जो सामने हमको दिख रहा है, जो भी पर्टिकुलर हमने ऑब्जेक्ट लिया है, और उसके बैकग्राउंड में जो हमको शो हो रहा है कलर, उसके लिए हम कलर प्लेट्स को यूज़ करते हैं। उसका फोरग्राउंड या बैकग्राउंड दोनों को चेंज करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आरजीबी जो रेड ग्रीन ब्लू की वैल्यू है, उससे हम कलर की जो जिस तरह का भी कलर हम बनाना चाहते हैं, तो उस तरह का हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। You can use the sliders to change the foreground and background colors in different color modes। हम इन RGB की हेल्प से जो फोरग्राउंड या बैकग्राउंड में अपने अलग अलग टाइप्स के कलर्स को यूज़ करके उसको जैसा भी हमको चाहिए वैसा हम यूज़ कर सकते हैं। यू कैन आल्सो चूज अ कलर फ्रॉम द स्पेक्ट्रम ऑफ कलर डिस्प्ले इन द कलर। देखो यहाँ पे जो ये स्पेक्ट्रम दिख रहा है नीचे, ये जो आपको शो हो रहा है यहाँ पे, ये आप इससे भी किसी कलर को चूज कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई कलर लगाना चाहते हैं तो इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्वेचेज। स्वेचेज बेसिकली क्या होता है, इट इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ एनी पेंट या किसी भी चीज़ का, किसी पर्टिकुलर कलर का। देखो देखो यहाँ पे बॉक्सेज में दिख रहा है, ये किसी कलर का स्मॉल पार्ट आपको शो हो रहा है कि इस पैटर्न से हम इस तरह का कलर यूज़ कर सकते हैं, किसी पेंट का स्मॉल पार्ट है। इन द swatches plate you can choose a foreground and background color and add a customized color to the library। हम यहाँ जो इसकी लाइब्रेरी है, ये इससे किसी भी तरह का जो भी कलर हमको चाहिए उस तरह का कलर हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। वो स्वेच कर कलर फोरग्राउंड या बैकग्राउंड में हम ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है स्टाइल। स्टाइल क्या होता है, बेसिकली स्टाइल प्लेट्स अलाउ यू टू व्यू सेलेक्ट एंड अप्लाई प्रीसेट लेयर स्टाइल। देखो अगर हमको कोई स्टाइल कलर की जगह या कोई स्टाइल यूज़ करना है, बाय डिफ़ॉल्ट अ प्रीसेट स्टाइल रिप्लेस द करंट लेयर ऑफ स्टाइल। देखो ये कुछ बने बनाए स्टाइल होते हैं। एक तो नॉर्मली हमको कलर यूज़ करना है बैकग्राउंड में या फोरग्राउंड या बैकग्राउंड, कैसे भी हम चाहते हैं कि एक बने बनाए कलर, जैसे ये कलर दिख रहे हैं इस तरह के, ये मिक्सअप कलर होते हैं, ऑलरेडी प्रीसेट होते हैं, तो इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमको चाहिए कि वो पर्टिकुलर एक कलर यूज़ नहीं करना, हमको इस तरह का डिज़ाइन से कलर यूज़ करना है, तो उन स्टाइल को हम यूज़ कर सकते हैं अपना यहाँ। बाय डिफ़ॉल्ट प्रीसेट स्टाइल रिप्लेस द करंट लेयर स्टाइल। यू कैन यूज़ द स्टाइल इन द plates or add your own using create new icon। और आप अपना भी कोई नया आइकन यहाँ से बना सकते हैं। ओके,
उसके बाद एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या होता है? एडजस्टमेंट लेयर प्लेट्स गिव्स यू द एबिलिटी टू अप्लाई एन इफेक्ट टू अ ग्रुप ऑफ लेयर इन द फोटोशॉप एंड देन यू कैन एडिट दैट इफेक्ट लेयर व्हाइल प्रिजर्विंग द ओरिजिनल लेयर। देखो एडजस्टिंग में क्या होता है, किसी भी जो हमारी लेयर है उसको हम यूज़ कर रहे हैं, उस पर किसी भी तरह का अगर हम इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये कुछ दिखा रखे हैं, ये जो पहले वाला है इसमें जो ब्राइटनेस मोड के लिए यूज़ होता है, इसी तरह से ये हर एक अलग अलग पर्पज़ के लिए इस तरह कोई ब्लर करने के लिए, कोई किसी पर्पज़ के लिए ये यहाँ पे दे रखे हैं। तो इनको हम यूज़ कर सकते हैं, लेवल प्रीसेट, कर्व प्रीसेट। तो इन ये जो बने बनाए हैं हमारे एडजस्टमेंट हैं, इनसे हम कोई भी इफ़ेक्ट हमारे जो पेज है उस पर डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या होता है बेसिकली, हिस्ट्री प्लेट स्टोर एंड डिस्प्ले ईच एक्शन परफॉर्म्ड अलाउिंग यू जंप टू एनी रिसेंट स्टेज ऑफ द इमेज अल्ट्रेशन। देखो हमने हिस्ट्री हमारी क्या दिखाती है, जितने भी हम एक्शन कर रहे हैं किसी भी हमारी लेयर पर, अगर कोई भी रिसेंटली हमने जितने भी एक्शन किए वो उस चीज़ को डिस्प्ले करता है। ईच टाइम यू अप्लाई अ चेंज टू एन इमेज, the new state of that image is added to the plate. It is important to know that once you click on any of the previous stage, all the changes that were made after it will be lost. देखो आप यहाँ से जितने भी आपने एक के बाद एक जितने भी एक्शन आपने इफेक्ट्स लगाए हैं, आपको उस हिस्ट्री से वहाँ पता चल जाता है। अगर कोई आपसे लॉस्ट भी हो जाता है तो आप हिस्ट्री में जाके वहाँ पे क्लिक करके उसको दोबारा वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो हर स्टेप्स को आपको एक के बाद एक उसको शो करेगा। उसके बाद हम आता है सेटिंग अप द डॉक्यूमेंट। सेटिंग अप योर डॉक्यूमेंट करेक्टली फ्रॉम द स्टार्ट will make your job much easier as you work through your project। अगर आप अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उसके लिए ये जो डॉक्यूमेंट की सेटिंग करना, करेक्ट करना उसको, ये आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। दिस विल रिक्वायर सम एडवांस प्लानिंग। इसके लिए कुछ प्लानिंग की ज़रूरत है, जो हमारी कुछ एडवांस प्लानिंग होती है। जैसे कि इफ़ योर फाइनल आउटपुट विल बी अ बाउचर, अगर आपकी जो फाइनल आउटपुट है जो प्रोजेक्ट की विल बी अ बाउचर, कोई बाउचर हो सकती है। यू मेड नीड टू सेट अप योर डॉक्यूमेंट, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट को सेट करना पड़ेगा टू बी हॉरिजेंटल एंड डबल साइड। आप मतलब जैसे कि एक पेज पे डबल साइड का जो आपका डॉक्यूमेंट निकले, ठीक है, इस तरह से कि आपको अगर कोई वाउचर देना है तो आप एक पेज पे 2 देने हैं या 4 देने हैं, इस तरह से आप सेटिंग कर सकते हैं। टू क्रिएट, उसके लिए क्या करेंगे, टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट क्लिक ऑन फाइल मेन्यू। सबसे पहले फाइल मेन्यू पे जाएंगे, उसके बाद सेलेक्ट न्यू पे क्लिक करेंगे। दिस विल ओपन द डॉक्यूमेंट सेटअप डायलॉग बॉक्स। वहाँ से हमको जैसे ही हमने न्यू पे क्लिक किया, एक डायलॉग बॉक्स इस तरह का हमारे सामने आ जाएगा। हेयर यू विल बी एबल टू नेम योर फाइल। आप स्टार्टिंग में जहाँ ये अनटाइल्ड दिखा रखा है, अनटाइटल्ड 1 दिखा रखा है, यहाँ पे आप अपना जो भी है नाम देना चाहते हैं वो नाम दे सकते हैं। सेटअप द करेक्ट पेज साइज, द ओरिएंटेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट। देखो यहाँ आप जो आपका पेज है उसका साइज डाल सकते हैं। ओरिएंटेशन क्या है हमारी, ओरिएंटेशन हमको लैंडस्केप करना है, पोर्ट्रेट करना है, किस तरह से करना है वो चीज़ आप यहाँ से चूज करके सेट कर सकते हैं। ठीक है, उस तरह आप अपना पेज को जो है सेट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आपका हमारा आता है ये टूल्स। टूल्स जो हम यूज़ करते हैं इसके अंदर, वो किस पर्पज़ के लिए क्या क्या होते हैं। सबसे पहले रेक्टेंगुलर मार्क्यू।
रेक्टेंगुलर मार्क्यू दिस, ये स्पेशली एक रेक्टेंगल की शेप में हम किसी पर्टिकुलर एरिया को अगर सेलेक्ट करते हैं, उसको कॉपी करना है या कहीं पे कट करना है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हम रेक्टेंगुलर मार्क्यू से करते हैं। दिस टूल अलाउज द यूज़र टू सेलेक्ट रेक्टेंगुलर शेप एरिया विद इन एन इमेज। किसी भी इमेज के ऊपर आप एक पर्टिकुलर एरिया को उसको सिलेक्ट करके आप उसकी मूवमेंट करवा सकते हो, वहाँ से कट करके कहीं और पेस्ट कर सकते हो या कॉपी करके कहीं और पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मूव टूल। मूव टूल क्या करता है आपका बेसिकली, मूव टूल, द मूव टूल इज यूज टू मूव सेलेक्टेड layers around. Clicking and holding the mouse button can adjust the position of the layer element. This tool is also used to set and move guideline. देखो, जो हमारा ये मूव टूल है वो हमको वहाँ शो होगा यहाँ ऐसे। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, मान लो हमारी कोई इस तरह से लेयर है, उसके ऊपर हमने कोई एक दूसरी लेयर लगाई है, तो जो हमारा माउस कर्सर है, सबसे पहले जैसे ही मूव टूल को यूज़ करेंगे उस कर्सर को हम उस पर्टिकुलर लेयर पर लेकर जाके तो उसको वहाँ तक हम ड्रैग करेंगे, ठीक है। ड्रैग करना मतलब उसको वहाँ तक घसीटना, जिस तरह से एक तरह से पकड़कर उसको घसीटना होता है, तो उस तरह से जैसे हम लेफ़्ट क्लिक दबा के और उसकी मूवमेंट है जो वो यहाँ से यहाँ हम लेके आ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर हमको पोजीशन चेंज करनी है तो वो मूव टूल की हेल्प से होगा। उसके बाद आता है आपका लेसो टूल। दिस टूल इज़ यूज टू सेलेक्ट पार्ट ऑफ अ लेयर फॉर एडिटिंग। लेसो टूल जो क्या है आपका, आपको एक पर्टिकुलर, मान लो ये हमारी जो स्क्रीन है उस पर आपकी जो इमेज है उसमें से आपको एक पर्टिकुलर एरिया वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। वो पर्टिकुलर एरिया जो आपने सेलेक्ट करना है उसको आप किससे सिलेक्ट करोगे, लेसो टूल की हेल्प से आप इसको सिलेक्ट करोगे। ये जो आइकन दिख रहा है यहाँ पे, ये लेसो टूल का आइकन है। यहाँ से इस आइकन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे टूल बॉक्स में, तो आप का ये जो लेसो टूल है वो सिलेक्ट हो जाएगा, ओके। उसके बाद आता है आपका मैजिक वैन टूल। देखिए, मैजिक वैन टूल क्या होता है, द मैजिक वैन टूल इज यूज टू सेलेक्ट पोर्शंस ऑफ एन इमेज बेस्ड ऑन द कलर। अब जैसे कि आपकी, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई इमेज है, ठीक है, ये पर्टिकुलर इमेज है, या कोई एक इसके अंदर जो कलर है वो सेम कलर है, ठीक है, यहाँ पे कलर है वो कोई दूसरा कलर है। तो अगर हम मैजिक वैन टूल का यूज़ करके यहाँ पे अपने कर्सर को डबल क्लिक करेंगे तो जो एक सेम कलर है हमारा, जहाँ जहाँ हमारा सेम कलर है उस सेम कलर को एक पर्टिकुलर वो क्या कर देता है, वो सेलेक्ट कर देता है सेम कलर को, वहाँ के एरिया को ऑटोमेटिक वो सेलेक्ट कर देगा। उसमें वो कोई चेंज नहीं, मतलब हमको कोई पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप ही उस एरिया को सेलेक्ट कर देगा। द मैजिक वन टूल इज यूज टू सेलेक्ट पोर्शन ऑफ एन इमेज बेस्ड ऑन द कलर, ठीक है, उस एक जैसे कलर को सिलेक्ट कर देगा अपने आप ही। सेक्शंस ऑफ द नेम सेम कलर आर selected when the wand is touched on the desired color and the mouse is लिफ्ट क्लिक्ड। मतलब जिस भी कलर पे आप डबल क्लिक करोगे तो वहाँ ही उसी तरह का कलर ही वो हर जगह, जहाँ उस पिक्चर में जहाँ जहाँ वो उस तरह का कलर उसको मिलेगा वो ऑटोमेटिक सिलेक्टेड हो जाएगा। उसके बाद हमारा होता है क्रॉप टूल। देखिए, क्रॉप टूल, क्रॉप का मतलब काटना। अगर हमारी कोई इमेज, यहाँ इतनी इमेज है और हमको एक पर्टिकुलर सिर्फ इतनी ही इमेज हमको चाहिए, तो उस इमेज को यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉप टूल का यूज़ करेंगे। क्रॉप टूल का ये सिंबल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये क्रॉप टूल के लिए होता है। मतलब किसी भी पिक्चर को कम या ज़्यादा करना, उसको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर लेना, यूज़ कर लेना, ठीक है। ये होता है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल, दिस इज एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर मेकिंग एडजस्टमेंट टू द ओवरऑल साइज ऑफ एन इमेज
The crop tool affects the size of the whole image, not just a single layer। मतलब किसी एक सिंगल लेयर पे नहीं, मतलब इसका जो हमको पर्टिकुलर ऊपर जो लेयर दिख रही है उस पे हम जो भी सिलेक्टेड है उसको हम क्रॉप करके किसी भी साइज में लेके जा सकते हैं। मतलब जो हमारा पर्टिकुलर यूज़ में है, जितना हमको चाहिए उतना हम उससे ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है हीलिंग टूल। हीलिंग टूल क्या होता है? हीलिंग टूल हमारी किसी पिक्चर पे डस्ट मार्क लग जाता है, स्क्रैचेज लग जाता है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम हीलिंग टूल का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू रिमूव डस्ट मार्क एंड स्क्रैचेज फ्रॉम द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ से वो स्क्रैच या हीलिंग मतलब डस्ट को हटाना। द पैच टूल इज फाउंड एट द सेम पोजिशंस ऑन द टूल बार बट इज यूज टू रिपेयर एरियाज ऑफ अ फोटोग्राफ एरिया आर लार्जर दैन द टिपिकल स्क्रैचेज। अब देखो, अब जैसे हमने हमारी कोई इमेज है उस पर यहाँ होल्स हैं, ठीक है, यहाँ से वो कलर यहाँ सेम ही है, तो हम यहाँ से कोई पर्टिकुलर उसी जैसा कलर लेके वहाँ पे ब्लर कर देंगे, तो यहाँ का जो एरिया है हमको पता नहीं चलेगा यहाँ पे कुछ था, ठीक है, वो सेम ही हो जाएगा, वो स्क्रैचेज वो मिट जाएंगे। ओके, उसके बाद है हमारा क्लोन टूल। क्लोन टूल क्या होता है? इट इज़ यूज टू कॉपी पोर्शन ऑफ अ लेयर फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया। अब मान लो क्लोन, क्लोन से ही आप समझते हैं क्लोन का मतलब क्या होता है। क्लोन का कॉपी करना मतलब किसी का पुतला बनाना जैसे। तो इस तरह मान लो हमारी कोई इमेज है, हम एक बड़ी इमेज के अंदर हमारी नॉर्मली कोई इमेज है, हम क्या करते हैं, हमको इसी तरह की कोई इमेज एक और जनरेट करनी है, तो हम क्लोन टूल का यूज़ करेंगे और इस पर सिलेक्ट करेंगे क्लोन टूल का। तो इस तरह से हम जितनी भी कितनी मर्जी चाहें हम इसकी कॉपी बना सकते हैं, उतनी ही इसके क्लोन बना सकते हैं, ठीक है, जितने हमको चाहिए। द क्लोन टूल इज़ यूज टू कॉपी पोर्शन ऑफ अ लेयर फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। इट इज़ सिमिलर टू द रबर स्टैम्प टूल फाउंडर इन अर्लियर वर्जन ऑफ द फोटोशॉप। ये एक जैसे मतलब दिखाई देंगे सेम टू सेम। उसके बाद पेंट बकेट। पेंट बकेट टूल क्या होता है? दिस टूल इज यूज टू पोर कलर ऑन टू अ लेयर। इट इज स्पेशली यूजफुल when used with a marquee. The gradient tool is found in the same location। जहाँ पे ग्रेडियंट टूल मिलता है वहीं पे ये मिलता है पेंट बकेट। ये किसी एक पर्टिकुलर एरिया को फिल करने के लिए, जैसे भी हमने कलर चूज किया वहाँ से डायरेक्ट ही उस पूरा एरिया को एकदम से भरने के लिए हम क्या करते हैं, पेंट बकेट टूल का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे बकेट टूल ये आइकन शो हो रहा है, यहाँ एक बकेट है और इससे ये कलर को फिल करने लग रहे हैं, इस कलर से हम पेंट बकेट बोलते हैं इसको। इरेजर, जो इरेजर है उसका मतलब आप समझते ही हैं, किसी चीज़ को रफ करना, इरेज करना, मिटाना। इरेजर इज यूज टू रिमूव पोर्शंस ऑफ अ लेयर। इट्स size can be adjusted so that it can be used very delicately or quite grossly। देखो, इसमें जो हमको पर्टिकुलर कहीं कई बार क्या हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है या हमको भद्दा लगता है कुछ कि हम नहीं चाहते उसको, हम उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं उस पोर्शन से। वो किसकी हेल्प से? इरेजर की हेल्प से। ब्लर। ब्लर क्या होता है? ब्लर टूल भी एक कलर फिल करना ही होता है, मतलब एक शेडिंग टेप में, एक शेडिंग टेप में ब्लर, मतलब जो हमको एक धुंधला टाइप से दिखाई देता है। द ब्लर टूल इज यूज टू सिलेक्टिवली ब्लर एरिया ऑफ अ लेयर। देखो, आप जो आज के मोबाइल हैं, लेटेस्ट मोबाइल हैं, उनमें एक फंक्शन आता है हमारा, जो जब हम कैप्चर करते हैं कोई इमेज, तो उसमें क्या होता है, उससे जैसे ही वो पिक्चर कैप्चर करता है, उस ऑब्जेक्ट को छोड़ के उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको वो धुंधला बना देता है, उसको ब्लर कर देता है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं ब्लर करना। द ब्लर टूल इज यूज टू सेलेक्टिवली ब्लर एरिया ऑफ अ लेयर। द अमाउंट ऑफ blur can be controlled. It is especially handy when blending color or object।
उसके बाद टेक्स्ट टूल है। टेक्स्ट टूल में क्या होता है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो पेज है, ऑब्जेक्ट है, वहाँ पे हमको कुछ राइट करना है। सपोज करो यहाँ ये हमारा पेज है, यहाँ पे पोर्शन में हमको कुछ टेक्स्ट राइट करना है, तो वो हम इस की हेल्प से, इस टूल की हेल्प से वहाँ क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। एंड टू एडिट existing text size, color and other attribute of text can be specified and adjusted। उसके बाद आता है हमारा आई ड्रॉपर। आई ड्रॉपर क्या होता है, द आई ड्रॉपर इज यूज टू सेलेक्ट कलर। ये भी एक किसी पर्टिकुलर कलर को सिलेक्ट करने के लिए है। दिस कलर इज पिक्ड अप बाय द आई ड्रॉपर अपीयर्स एज द न्यू फोरग्राउंड कलर। देखो हमको क्या करना है, किसी एक जगह से कलर को पिक करेंगे और उसी तरह का कलर हमको कहीं और पे यूज़ करना है, तो उसके लिए हम आई ड्रॉपर टूल का यूज़ करेंगे। ठीक है, इस आई ड्रॉपर टूल का हम यूज़ करेंगे। जूम टूल, किसी भी ऑब्जेक्ट को जूम करके बड़ा करके देखने के लिए हम जूम टूल का यूज़ करते हैं। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ओपनिंग, किसी इमेज को ओपन कैसे करते हैं, कलर बॉक्सेस और मोड और वर्किंग विद सिलेक्शंस, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ओके।